हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे किसानों को भारी संख्या में समर्थन मिलने लगा है। किसानों को समर्थन देने के लिए लगातार दूसरे किसान और संगठन भी सीमाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को लगातार खाना पहुंचाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के प्रदर्शन को आज 10वां दिन है। किसान लगातार सीमाओं पर डटे हुए हैं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे किसान आंदोलन को और मजबूती मिलती जा रही है। किसानों को हर किसी का समर्थन मिलने लगा है। फरीदाबाद से भी किसानों का समूह दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का समर्थन करने के लिए निकल पड़ा। पलवल के किसानों का समूह झाड़ तेतली से चलकर दिल्ली की ओर चल दिया है। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि अब सरकार से वार्ता की तारीख नहीं, फैसला चाहिए। किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में है। इस दौरान प्रगतिशील किसान मंच के जिला अध्यक्ष सतबीर डागर ने कहा कि दिल्ली पहुंचकर हम दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों का समर्थन करेंगे। सरकार को ये तीनों किसान विरोधी कानून वापस लेने होंगे। किसान बड़ी विकट स्थिति में है। मतलब जो किसान के साथ सबसे बड़ा अन्याय, चाहे किसान का बेटा सीमा पे शहादत दे रहा है, किसान के बेटे जो जवान है वो भी साथ परेशान है। सरकार को चाहिए किसानों की मांगों को माने और जो इनकी जायज बात है उनको सुनना चाहिए। और किसान की मांग गलत नहीं है। देखिए एक समिति बनी हुई है, उसका निर्णय है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से। आपने देखा आज तीसरा दिन है, कहीं पे किसी को कोई अव्यवस्था नहीं हुई, किसी को कोई परेशानी नहीं। इससे ज्यादा किसान अपनी शांति का सबूत क्या दे सकता है। पलवल से आए किसानों का कहना है कि पलवल से किसानों का जत्था दिल्ली कूच के लिए निकल चुका है। अब ये दिल्ली पहुंचकर ही रुकेगा। हमें किसानों का, छोटे व्यापारियों का, मजदूरों का, हमें सभी का समर्थन मिल रहा है। सभी लोग सरकार के खिलाफ हो चुके हैं। ये सरकार निरंकुश सरकार है। ये मजदूरों को, किसानों को लूटना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। तो वहीं दिल्ली कूच करने जा रहे बुंदेलखंड के किसानों ने नेशनल हाईवे 19 पर डेरा डाला हुआ है। गुरुवार रात से पलवल पुलिस ने KMP एक्सप्रेस पर किसानों को रोका हुआ है, जिसके बाद से ही किसान सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हाईवे पर ही जाम लगाकर डटे हुए हैं। तो वहीं किसानों की लगातार बढ़ती संख्या से प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी। बैरिकेडिंग और वाटर कैनन के साथ पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। गुरुग्राम के नेशनल हाईवे 48 स्थित खेड़की डोला टोल प्लाजा पर गुरुग्राम पुलिस ने किसानों के एक समूह को हिरासत में लिया। ये किसान गुरुग्राम के खेड़की डोला टोल पर प्रदर्शन कर यातायात को ठप करना चाहते थे, लेकिन ये कुछ कर पाते उससे पहले ही गुरुग्राम पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम की DCP मानेसर निकिता गहलोत की माने तो धारा 144 के उल्लंघन में लोगों को हिरासत में लिया गया था। DCP ने बताया कि हमें कुछ इनपुट मिले थे कि 15 से 20 लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठेंगे और आंदोलन कर खेड़की डोला टोल प्लाजा पर ट्रैफिक को रोक सकते हैं। इन लोगों ने किसानों के विरोध के समर्थन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो भी पोस्ट किए थे। कुछ किसान और संगठन सीमाओं पर जाकर आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं, तो कुछ ग्रामीण आंदोलन कर रहे किसानों के लिए खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। फतेहाबाद के गांव बाड़ा में ग्रामीणों ने आंदोलन कर रहे किसानों के लिए 7 क्विंटल जलेबियां तैयार की, साथ ही गुजिया, ड्राई फ्रूट्स को पैक करके दिल्ली की सीमाओं पर भिजवाया। ग्रामीणों ने बताया कि पूरे इलाके में किसान आंदोलन को लेकर जोश है। हर घर से किसान आंदोलन के लिए सहयोग मिल रहा है और लोग खुद आगे आकर आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 26-27 ਤੋਂ ਜੋ ਡੇਰਾ ਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਲੇਬੀ, ਭੁਜੀਆ ਤੇ ਮਦਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਭਗ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮਠਾਈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਤੀਏ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕਿਸਾਨ ਰਤੀਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ। बहादुरगढ़ से भी आंदोलन कर रहे किसानों को पूरी मदद पहुंचाई जा रही है। किसान खाने के लिए आटे से लेकर दूध, मसाले और फल लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों की मदद के लिए लगातार हाथ बढ़ रहे हैं।
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆਪਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਟਰਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਗਰਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਇੰਨੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਲਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ 25 ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੇਖੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਦਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ नहीं आने देंगे पंजाब। साडी तो इन्ना भाईचारा हरियाणे के किसान ते पंजाब के किसान। आंदोलन कर रहे किसानों को इतना समर्थन मिलने लगा कि ट्रक भरकर खाने का सामान पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद अब प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लोगों से अपील की है कि एक साथ इतना खाना ना पहुंचाएं ताकि वो खराब हो जाए। कम कम खाना सीमाओं तक पहुंचाया जाए ताकि आंदोलन अगर लंबा चलेगा तो यही खाना काम आएगा। जो फल आ रहा है, दूध आ रहा है, लस्सी आ रही है, बढ़िया आ रही है, उसकी कोई कमी नहीं है। हम तो उसको ये बोलते हैं कि उसको थोड़ा कम कर दें हम, क्योंकि ज़्यादा जरूरत आएगा। उधर कोई सब्जी है 2 गज पड़ी है, वो खराब हो रहा है, लाएं पर थोड़ा उसको कम कर दें। कोई जो 6 महीने तक चला उसके वो बिना पीछे वो भी सप्लाई करी जाए, उसको महसूस ना होए तो हमको महसूस ना होए। एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर डटा हुआ है, तो वहीं अब किसानों को लोगों का समर्थन मिलने लगा। लेकिन सवाल लगातार यही बना हुआ है कि किसानों का आंदोलन कितना चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,